जय श्री राम सभी भाइयों को। आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पार्टियों की हालत ऐसी हो गई है जिनमें सुर है ना ताल। गठबंधन की कुछ पार्टियां मोदी जी की तारीफ करती है तो कुछ पार्टियां मोदी जी के भरोसे ही दिन भर पहुंचते पहुंचते अपनी पार्टी की चमचागिरी करती है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां दिन भर मोदी जी को पानी पी पी कर कोसती रहती है, क्योंकि मोदी जी ने इनकी परिवार वाली राजनीति को खत्म कर दिया। ऐसे ही आज की वीडियो में कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं की गजब बेइज्जती होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। का जैसे पूछना चाहती हूँ, अब मुझे ये बता दीजिए, वहां पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? और उमर अब्दुल्ला जो है वो तो इंडिया गठबंधन में है ना, जहां तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल है आपकी जानकारी। तो उनको ऐसा क्या दिख रहा है जो आप लोगों को नहीं नजर आ रहा? और वो तो कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, और वहां पर पहलगाम का अटैक हुआ है। उनके पास इस तरह के कोई शब्द नहीं है, नरेंद्र सरेंडर। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है, इनका कोई अलग ही ताल, अलग ही सुर चल रहा है। किस देश में हैं आप लोग? भारत में हैं या पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं? उमर कह रहे हैं आजादी से पहले जो अंग्रेज वो बोल सकती हैं, महिला है। आप क्या समझते हैं उनको आपकी बैसाखी की जरूरत है? प्रियंका जी आप बोलिए। अलायंस पार्टनर की आपको बैसाखी नहीं चाहिए, बोलिए। हम अम्बेडकर और गांधी के भारत में हैं, हम गोडसे के भारत में नहीं है। इसीलिए शिवम त्यागी जी को इतना कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जो भी नेता सेना के खिलाफ बयान देता है उसको फांसी पर टांग देना चाहिए। आधी भाजपा आपकी टंग जाएगी, कोई नहीं बचेगा। जिस तरह की बयानबाजियां आपकी तरफ से आ रही हैं, उसके अलावा जब यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं ना, उसी वक्त में ट्रंप ने फिर से बोला आई डोंट लाइक इट, यू शुडंट डू इट, आई सेड यू स्टॉप इट, आई सेड इंडिया एंड पाकिस्तान शुड स्टॉप। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं। अब इस व्यक्ति के खिलाफ अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोलता है तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोलेंगे तो कोई सुनेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इसको नकारेगा? आखिर ऐसी कायरता आ कहां से रही है? क्यों इतना आप डरे हुए हैं? क्यों इतना आप सहमे हुए? अगर आपने पहले ही ट्रंप को कह दिया होता ना कि हमारी सेना ने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया, यू आर नॉट द समवन जो हमें डिक्टेट करेगा, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, हमारी अपनी संप्रभुता है, तो आज छोटे भैया नेता नहीं बोल रहे होते। वहां का कॉमर्स सेक्रेटरी की मैं बयान बताती हूं, उन्होंने कहा रशिया से डिफेंस के सामान भारत लेता है, ये हमें चुभता है। वो कौन होता है ये बोलने वाला कि हमको चुभता है? उसके अलावा वो बोलता है कि ब्रिक्स की जो समिट हुई, इन लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि कॉमन करेंसी आ गई, हमने कहा लाइन पर आओ, भारत लाइन पर आ गया। कौन होता है अमेरिका हमें लाइन पर लाने वाला? ये सारे सवाल हम इनसे ना पूछे। ये कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं विजय शाह को इनकी पार्टी से निकाला गया जब वो सेना के विरोध में बोलता है? क्यों नहीं उस मंत्री को निकाला गया जो कहता है कि उस भाजपा के विधायक को जो कहता है कि हमारे एयरफोर्स के जवान जो है नालायक है? जो विधायक ऐसी भाषा बोल रहा है वो इस देश का सबसे नालायक व्यक्ति है। बात तो सही है उसको पहले आप बाहर का रास्ता दिखाइए। उसके अलावा जब आप चीना अजय वर्मा जी यहाँ सरेंडर नहीं करना है, पाकिस्तान के सामने हो गया आपका सरेंडर, अब यहाँ नहीं करिए। लेकिन अभिषेक झा पहले फिर अभिषेक झा जी ये जो भी कह रही हैं कुछ सच्चाई है इसमें? हमारी तरफ से जिन नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, हमने पूरी तरीके से उसको कंडेम किया। जो अद्यतन कार्रवाई हो सकती थी वो हो रही है। और बोल कौन लोग रहे हैं? महिलाओं के सम्मान में कौन लोग बोल रहे हैं? जिनके साथ समाजवादी पार्टी रही है। क्या कहा था मुलायम सिंह यादव जी ने? तो स्वर्गीय हो चुके हैं। पूरी इज्जत के साथ मैं कहना चाहता हूं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ऐसे लोग जिन लोगों ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, और राजद के लोग बोल रहे हैं घर में महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, बाहर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। हम महिला प्रवक्ता को जरूर भेज सकते हैं कि दिग्भ्रमित करने के लिए जितना बोल सकते हो उतना बोल लो। तो कमाल है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है और तुमको इस बात का यकीन नहीं है। ये समझ से परे ये बात है। और दूसरा मैं एक बात कह देना चाहता हूं, देखिए बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। एक बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने कहा कि हम मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो फैसला करे हम सरकार का साथ देंगे। अरे भाई सेना अटैक करेगी, मिसाइलें दागेगी, आपसे पूछ कर दागेगी, आपसे पूछ कर दागेगी। अरे ऑल पार्टी मीटिंग में जब सरकार के लोग वहां शामिल हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में लालू जी क्यों नहीं थे? लालू जी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाए। ऑल पार्टी मीटिंग में तेजस्वी जी क्यों नहीं थे? अरे बताइए ना भाई, लालू जी या तेजस्वी जी क्यों नहीं? अरे आप कहते हैं कि किसी पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता होना चाहिए, वो होने चाहिए। तो लालू जी कहाँ थे? जेल में जा रहे थे। तेजस्वी जी कहाँ थे? कोर्ट में जा रहे थे। अरे भाई आपकी जो सच्चाई है वो मालूम है। दो लाइनें आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, 2 लाइनें आपको डेडिकेट कर रहा हूँ कि वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। मैं बताता हूं, इनको स्पेशल सेशन चाहिए ना विका जी, स्पेशल सेशन चाहिए
भाषणबाजी के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कि स्पेशल सेशन सत्र चलेगा, जनता के पैसों से चलेगा और वहां जाकर आप भाषण देंगे। अरे विपक्ष की बातें सुनने के लिए और प्लेटफॉर्म नहीं है क्या? बहुत सारे प्लेटफॉर्म। और मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, राहुल गांधी जी ने सरेंडर कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है क्या है? देश की सेना ने सरेंडर नहीं किया है। और 1947 में जिन लोगों ने सरेंडर किया था, देश के लोग आज तक उनको माफ नहीं कर पाए हैं। तो 1947 वाले हम 2025 वालों को नसीहत नहीं दे तो अच्छा होगा। क्या बढ़िया था गुरु। क्या राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया था? वही दिखा रहे थे आप? कैसे दिखा रहे थे बताइए। तो जैसा नहीं, वैसा नहीं नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। अब बताइए महिलाओं को हमने भी दो लाइन ले लीजिएगा। नहीं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। महिलाओं के कितने बड़े सहयोगी हैं। अगर मैं आपके सहयोगी महिलाओं की पहली पसंद राजनीतिक रूप से जनता दल यूनाइटेड ही। मैं कुलदीप सेंगर की सुनाने लगूं और शर्मनाक विज्ञापन की सुनाने लगूं तो शर्मसार देश हो जाएगा। लेकिन तारिक खान भाई, आज मैं पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव कहते हैं, करिए ये राहुल गांधी की तरफ से सरेंडर। नहीं, ये राहुल गांधी। तारिक खान भाई, आज अखिलेश जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर इसीलिए रखा क्योंकि सिन यानी पाप को दूर करना था। उनको तो मैं समझती थी कि बाहर से पढ़कर आए हैं, इंजीनियर हैं, तो कुछ तुक की बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा पाप? क्या सिंदूर पर भी इस तरह का मजाक, इस तरह का मखौल आपको लगता है कि ये किसी भी नेता को शोभा देता है? सिंदूर नाम का प्रचार तो लगातार मोदी जी कर ही रहे हैं मार नहीं पाए और ये कह रहे हैं कि उनको फांसी दे दो। फांसी देने को तैयार हैं, लेकिन विधायक मंत्री को हटाने के नहीं तैयार। जो इनके विधायक मंत्री सेना को गाली दे रहे हैं। सिंदूर का मजाक उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो फिर क्यों उड़ाया अखिलेश जी ने? सबको तो एक 2 मिनट दिया, मैं बोल तो लूं, फिर आपका सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दे दीजिए। सिंदूर का प्रचार तो कर रहे हैं मोदी जी, नहीं कर रहे हैं? नहीं तो प्रचार होता है कि फोटो लगी हुई है, प्रचार कर रहे हैं, होता है कि प्रचार होता है? सिंदूर बह रहा है, ये सब कह रहे हैं। सिंदूर के नाम पर जगह जगह वोट मांग रहे हैं, ये मान लीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने कहा, जस्टिफाई किया जयशंकर साहब के बयान को कि वो पूरा नहीं दिखाया गया। ये राहुल गांधी वाला 25 मिनट का पूरा इंटरव्यू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया आपने। अभी इन्होंने नेताजी का जिक्र किया मैम, 25 मिनट बोले थे नेताजी, पूरा दिखाइए। सब लोग, एक सेकंड, लेट मी से समथिंग मैम, सब लोग एक कार्ड के लाते हैं, एक कार्ड के लाते हैं और दिखाते हैं। ऐसे ही जयशंकर साहब ने कहा कि हम हमला करने जा रहे थे, हमने बता दिया था। मकसद आपका क्या था बताना, हमें नहीं पता। आपने जो कहा हमने सुना। ऐसे ये भी जो नेताजी का सुने, तो मैं नेताजी बता देती हूं, बयान दिखाया, बताइए उसका कोई आगे पीछे लेने से मतलब नहीं बदल रहा था। ये है जयशंकर जी का जो बयान है, आपने आगे का काट के उसका मतलब बदल दिया। मैं फेक न्यूज और रियल फैक्ट पर हमेशा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।